सो वेलकम अगेन। तो हम अब जो करेंगे वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, कि जब भी आपको कोई भी ग्रामर गिवन है, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये पार्सिंग टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है और सबसे मुश्किल भी, ठीक है। तो प्लीज अटेंशन पे करना कि हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर आपका पार्सिंग टेबल बन गया आपकी ग्रामर इजीली सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो देखिए हमें ये CFG गिवन थी, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी ग्रामर को डीऑक्यूमेंट करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, एक और स्टार्ट सिंबल लेंगे, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, हम एक और स्टार्ट सिंबल लेंगे, कोई भी रैंडमली अपनी मर्जी का। लेट्स से हमने इसको मान लिया S, ठीक है जी, और इसको मैंने मान लिया मेरी स्टेट 0, ठीक है। तो हम यहां पे एक डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। ये डॉट ऑपरेटर क्या काम करेगा, ये एक स्टेट से जो दूसरी स्टेट में ट्रांजिट होगा तो वो एक सिंबल को रीड करेगा। मतलब हर स्टेट से जो दूसरी स्टेट में हम शिफ्ट होंगे तो वो एक सिंबल को रीड करेगा, ठीक है जी। देखिए, और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि जब भी किसी नॉन टर्मिनल से पहले डॉट आएगा तो हम उस नॉन टर्मिनल को एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करेंगे मतलब जितने भी रूल उसके लिए थे उन सारे रूल्स को हम दोबारा से लिखेंगे, ठीक है जी। तो मैंने पहले अपने ग्रामर को डीऑक्यूमेंट करा और मैंने नया सिंबल लिया S और मैंने लिखा S डिराइव्स कैपिटल E और उससे पहले आया डॉट। तो क्योंकि ये आपका नॉन टर्मिनल था तो E से रिगार्डिंग ये तीन प्रोडक्शन मेरे पास थी, तो मैंने इन तीनों को एक्सपैंड करके लिख दिया। एक्सपैंड करके लिखा इसलिए उसके आगे मैंने प्लस सिंबल लगा दिया, ठीक है जी। और हर एक प्रोडक्शन के स्टार्टिंग में डॉट लगाया, राइट। तो ये डॉट ऑपरेटर हर बार एक सिंबल को रीड करेगा। अब B आपका एक और नॉन टर्मिनल है, सो बिकॉज योर B इज आल्सो नॉन टर्मिनल वी अगेन एक्सपेंडेड B। हमने B को भी एक्सपैंड करके लिखा, ठीक है जी। और B के कॉरस्पॉन्डिंग ये दो प्रोडक्शंस मेरे पास अवेलेबल थी, राइट। तो देखिए ये है मेरी स्टेट नंबर 0 जिसमें अभी तक कोई भी सिंबल मेरा रीड नहीं हुआ, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सिंबल्स को रीड करेंगे, एक एक करके, ठीक है जी। तो पहले मैं अपने इस केस में लेट्स से टर्मिनल्स को रीड करता हूं। तो मेरे पास एक टर्मिनल है, डॉट के बाद 0 है 0। तो लेट्स से कि सिंबल 0 को रीड करने के लिए, ठीक है जी, मैं गया तो B डिराइव्स 0, डॉट ने 0 को रीड कर लिया। ये है मेरी स्टेट 1, ठीक है। स्टेट 0 होती, लेट्स से दिस इज माय स्टेट 1, ठीक है। तो B ने क्या करा, B ने 0 को रीड कर लिया, डॉट ऑपरेटर ने 0 को रीड कर लिया। और जब भी आपका पूरी प्रोडक्शन के बाद में डॉट आएगा मतलब कि वो पूरी प्रोडक्शन आपके कंपाइलर ने आइडेंटिफाई कर ली, आपके पार्सर ने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है जी। तो ये कौन सा रूल था, ये था आपका रूल नंबर 4, ठीक है जी। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि आपका रूल नंबर 4 जो है वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है जी। किस केस में, सारे जितने भी मेरे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल थे हर एक किसी के लिए, ठीक है जी। इस केस में मेरा रूल नंबर 4 एक्सेप्ट हो गया सारे सिंबल्स के लिए। अब मैंने क्या करा, सिंबल 1 को रीड करने के लिए जाऊंगा। सिंबल 1 को रीड करने के लिए मैं गया और B डिराइव्स 1, ठीक है जी। एक ट्रांजिशन में उसने एक सिंबल को रीड कर लिया, ठीक है जी। ये बन गई मेरी स्टेट 2। और स्टेट 2 में क्या हुआ कि रूल नंबर 5 जो था ये मेरा रीड हो गया पूरे का पूरा, ठीक है जी। तो रूल 5 एक्सेप्टेड फॉर ऑल सिंबल्स, राइट। अब देखिए दो टर्मिनल थे, दोनों मैंने रीड कर ली। अब E से पहले दो नॉन टर्मिनल है, एक है E दूसरा है B। तो मैं पहले आपके कैपिटल E यानी कि नॉन टर्मिनल E को रीड करने के लिए गया नेक्स्ट स्टेट पे जिसका नाम है लेट्स से स्टेट नंबर 3, ठीक है जी। ये है मेरी स्टेट 3, ठीक है जी। तो देखिए यहां से रीड करा तो पहली प्रोडक्शन थी S डिराइव्स E, तो उसको उसने रीड कर लिया,
ठीक है जी। तो एस डिराइव्स ई डॉट ऑपरेटर जो है वो आपका उसके बाद आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे मेरा पूरे का पूरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। क्यों एक्सेप्ट होगा? क्योंकि ई जो था, ई मेरी ओरिजिनल ग्रामर का स्टार्ट सिंबल था। तो जहां मेरा ई एक्सेप्ट हो रहा है यहीं पर मेरी ग्रामर एक्सेप्ट होगी। किसके लिए? ओनली फॉर योर सिंबल डॉलर। ठीक है जी, ये चीज हमें याद रखना है। क्यों होगी ये आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन दो एक्सप्रेशंस में भी ई था, ये भी मैंने यहां पर लिख लिया जी कि ई को रीड कर लिया। फिर आ रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है जी, और थर्ड में भी ई को रीड कर लिया। फिर आ रहा है प्लस बी। ठीक है जी, ये दो रूल्स और थे, ये भी मैंने लिख लिए। ठीक है जी, उसके बाद आपके नॉन टर्मिनल बी को रीड करने के लिए हम गए नेक्स्ट स्टेट पे, जिसका नाम है जी स्टेट 4। ठीक है जी, 3 यहां तक आ गई थी, ये है आपकी स्टेट 4। ई डिराइव्स बी। ठीक है जी, यहां पे डॉट बी से पहले था, एक ट्रांजिशन हुआ, उसने बी को रीड कर लिया। ठीक है, अब ई डिराइव्स बी आपका डॉट सिंबल बाद में आ गया और आपका रूल 3 जो है वो आपका यहां पे एक्सेप्ट हो गया। किसके लिए? सारे सिंबल्स के लिए। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई दिया था, प्लस दिया था, 0 दिया था, 1 दिया था और डॉलर। ठीक है जी, और कोई रह गया इसमें? नहीं, 5 रूल थे, पांचों के पांचों हमने कर दिए। अब आते हैं स्टेट 1 पे। स्टेट 1 में डॉट आपका लास्ट में पहुंच चुका, ये भी फिनिश हो गया। स्टेट 2 में भी डॉट आपका लास्ट में पहुंच चुका, ये भी फिनिश हुआ। अब आए स्टेट नंबर 3 पर। स्टेट नंबर 3 में देखिए ये मल्टीप्लाई को रीड करने के लिए, ठीक है जी, फॉर रीडिंग योर मल्टीप्लाई। इसके लिए हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेट पे और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आ गया ई डिराइव्स ई, मल्टीप्लाई को हमने रीड कर लिया डॉट बी। ठीक है, अब बी जो है आपका नॉन टर्मिनल है, तो दोबारा से मैं बी को एक्सपैंड करके लिखूंगा। ठीक है जी, बी के रिगार्डिंग मेरे पास दो प्रोडक्शन थी, बी डिराइव्स 0 और बी डिराइव्स 1। राइट, तो ये बन गई मेरी नई स्टेट। ठीक है जी, कहां तक हम आ चुके थे? स्टेट नंबर 4 बन चुकी थी, तो ये बनी है मेरी स्टेट नंबर 5। राइट, अब प्लस को रीड करने के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है जी, प्लस को रीड करने के लिए ई डिराइव्स ई प्लस डॉट बी। ठीक है जी, बी इज अगेन अ नॉन टर्मिनल, दोबारा से मैंने बी को एक्सपैंड करा, दो रूल थे, दोनों को लिख दिया जाए। ठीक है जी, स्टेट नंबर 5 आपकी ये हो गई थी, तो ये हो गई मेरी स्टेट 6। ठीक है जी, तो शॉर्टकट लिख रहा हूं, स्टेट की जगह मैंने सिर्फ एस यूज कर दिया। ये हुई मेरी स्टेट नंबर 6। ठीक है जी, 4 मेरी पूरी रीड हो चुकी, 5 पे आएंगे दोबारा। देखिए यहां पे कैपिटल बी को रीड करने के लिए स्टेट 5 से हम गए और आपका एक्सप्रेशन ये था ई डिराइव्स ई इंटू बी। ये एक्सप्रेशन मेरा पूरा रीड हो गया। स्टेट 6 ये हो गई थी, तो ये हुई मेरी स्टेट नंबर 7। ठीक है जी, डॉट ऑपरेटर आपका लास्ट में आ गया, मतलब ये रूल पूरा एक्सेप्ट हो गया। ये रूल कौन सा था जी? रूल 1। तो स्टेट नंबर 7 में मेरा रूल 1 एक्सेप्ट होगा। किसके लिए? सारे सिंबल्स के लिए। राइट, अब देखिए जी, यहां पे 0 भी है, 0 के लिए। अब देखिए 0 आपका एक टर्मिनल था और वो आपका एक्सेप्ट हो गया था कहां पे? स्टेट 1 में। तो डायरेक्टली मैंने लिखा कि 0 तो मेरा स्टेट 1 में रीड हो चुका। ऐसे ही 1 जो है ये मेरा स्टेट 2 में पूरा रीड हो चुका, तो मैंने हाँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे बी के लिए देखिए, अब बी जो है ये मेरा स्टेट 4 में भी था, बी मेरा स्टेट 7 में भी है और बी मेरा यहां पर भी है। लेकिन फर्क क्या है? ठीक है, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनल है,
यहाँ पे E डिराइव्स B रूल था मेरा, ठीक है, ये एक अलग प्रोडक्शन थी। यहाँ पे रूल था E डिराइव्स E इंटू B, तो ये आपकी अलग प्रोडक्शन थी। और यहाँ पे क्या रूल है, E डिराइव्स E प्लस B, तो अलग प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा कैपिटल B को रीड करने के लिए, ठीक है जी। लास्ट स्टेट पर हम आए, स्टेट नंबर 8, और मेरा पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो था E डिराइव्स E प्लस B डॉट, वो पूरी प्रोडक्शन आपकी रीड हो गई। ये था मेरे ग्रामर का रूल नंबर 2। किसके लिए एक्सेप्ट हुआ, मल्टीप्लाई के लिए भी, प्लस के लिए भी, जीरो के लिए भी, 1 के लिए भी और डॉलर के लिए, ठीक है जी। अब देखिए जी 0 और 1, पहली चीज 0 और 1 आपके टर्मिनल्स हैं, दूसरा आपका पूरा पूरा सेम यही एक्सप्रेशन थे जो हमारे पहले रीड हुए थे, ठीक है जी। सेम प्रोडक्शन थी B डिराइव्स 0 और सेम प्रोडक्शन थी B डिराइव्स 1। तो 0 मेरी आइडेंटिफाइड है जी स्टेट नंबर 1 में, और 1 जो है ये मेरा आइडेंटिफाइड है स्टेट नंबर 2 में, ठीक है जी। स्टेट 6 तक हम आ गए। अब आते हैं स्टेट 7 पे। स्टेट 7 में डॉट ऑपरेटर आपका लास्ट में था, कंप्लीट। स्टेट 8 में भी डॉट ऑपरेटर आपका लास्ट में था, कंप्लीट, ठीक है जी। कोई भी स्टेट में इनकम्प्लीट नहीं रहेगी, आपका डॉट ऑपरेटर हर किसी को रीड कर चुका है। जितने भी मेरे पास रूल थे, मेरे पास 5 रूल थे, ठीक है जी। तो रूल नंबर 1, ठीक है जी, रूल नंबर 1 मेरा एक्सेप्ट हो रहा है स्टेट नंबर 7 में, ठीक है जी। रूल नंबर 2 ये रहा, एक्सेप्ट हो रहा है स्टेट नंबर 8 में। रूल नंबर 3 ये रहा जी, एक्सेप्ट हो रहा है स्टेट नंबर 4 में। रूल नंबर 4 ये मेरा स्टेट 1 में एक्सेप्ट हो गया था। रूल 5 ये स्टेट 2 में एक्सेप्ट हो गया था। पांचों के पांचों रूल्स मेरे रीड हो गए, सारी प्रोडक्शंस के एंड में हम आ चुके, कोई भी इनकम्प्लीट नहीं रहा, राइट। तो इसका मतलब कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। अब हमें यही एंट्रीज अपने टेबल में लिखनी है, ठीक है जी। बिल्कुल यही सेम चीज हमने स्टार्ट करा स्टेट 0 से, जो मेरी पहली स्टेट थी, ठीक है। अब देखिए स्टेट 0 से 0 को रीड करने के लिए कहां जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है स्टेट 1 पे। देखो ये लिखा है स्टेट 0 से 0 को हाँ जी। तो देखिए हमारे सारे सिंबल्स रीड हो गए, हमारी सारी प्रोडक्शंस आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। इट मींस कि हमने अपना काम जो है पूरा कर दिया, कहीं भी एरर नहीं आया, राइट। तो अब देखिए वो टेबल कैसे बनेगा, टेबल ऐसे जनरेट होगा। हमने स्टार्ट किया हमारी स्टेट नंबर 0 से, स्टेट नंबर 0 से इनपुट सिंबल 0 को रीड करने के लिए शिफ्ट हो रहा है स्टेट 1 पे, देखिए, ठीक है जी। 0 स्टेट पे 0 को रीड करने के लिए स्टेट 1 पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही इनपुट सिंबल 1 को रीड करने के लिए स्टेट 2 पे शिफ्ट हो रहा है, देखिए जी। 1 को रीड करने के लिए 2 पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है जी। नॉन टर्मिनल ई को रीड करने के लिए स्टेट 3 पे शिफ्ट हो रहा है, देखिए जी। क्योंकि नॉन टर्मिनल था तो इसलिए गो टू में एंट्री कर दी। और ऐसे ही नॉन टर्मिनल बी को रीड करने के लिए स्टेट 4 पे शिफ्ट हो रहा है, तो गो टू टेबल में मैंने एंट्री कर दी क्योंकि नॉन टर्मिनल था। स्टेट 0 क्लियर हुई। अब आते हैं स्टेट 1 पे। स्टेट 1 पे मेरा रूल 4 एक्सेप्ट हो रहा है, और क्योंकि ये आपका बेसिक पार्ट है, अभी आपको मैंने फर्स्ट में फॉलो नहीं करा है, इसलिए एक बेसिक चीज याद रखना कि जो भी रूल एक्सेप्ट होगा वो सारे सिंबल्स के लिए होगा। तो रूल 4 मैंने लिख दिया सारे टर्मिनल्स के लिए, तो स्टेट 1 में रूल 4 एक्सेप्ट हो रहा है सारे टर्मिनल्स के लिए। ऐसे ही स्टेट नंबर 2 में रूल 5 एक्सेप्ट हो रहा है सारे टर्मिनल्स के लिए, देखिए, राइट। स्टेट नंबर 3 पर आते हैं। इसमें मेरा ओरिजिनल जो स्टार्ट सिंबल था वो आपका एक्सेप्ट हो रहा था, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ डॉलर सिंबल के लिए, ठीक है जी। तो डॉलर सिंबल के लिए देखिए आपकी ग्रामर आपकी एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि मल्टीप्लाई सिंबल के लिए वो शिफ्ट हो रहा है स्टेट नंबर 5 पे, देखिए मल्टीप्लाई शिफ्ट हो रहा है स्टेट नंबर 5 पे, ठीक है जी। प्लस के लिए शिफ्ट हो रहा है स्टेट नंबर 6 पे, ठीक है जी। प्लस के लिए शिफ्ट हो रहा है स्टेट नंबर 6 पे, राइट। और स्टेट 3 हो गई स्टेट 4। रूल 3 एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है जी। और सारे सिंबल्स के लिए
तो रूल 3 मैंने राइट कर दिया सारे सिंबल्स के लिए। स्टेट नंबर 5, ये रहा 5, देखिए इसमें 3 चीजें शिफ्ट हैं। बी को रीड करने के लिए स्टेट नंबर 7, ठीक है जी, बी नॉन टर्मिनल था तो गो टू टेबल में, ठीक है जी। 0 को रीड करने के लिए 1 पे, देखिए, ठीक है जी। 1 को रीड करने के लिए स्टेट 2 पर, ठीक है जी, देखो ऐसे ही आए स्टेट नंबर 6 पे। स्टेट नंबर 6 में नॉन टर्मिनल बी को रीड करने के लिए जा रहा है स्टेट नंबर 8 पे, ये रहा नॉन टर्मिनल बी स्टेट 8, ठीक है जी। 0 को रीड करने के लिए स्टेट 1 और 1 को रीड करने के लिए स्टेट 2, देखिए वही एंट्रीज है। नाउ लास्ट वन, सॉरी सेकंड लास्ट वन, स्टेट नंबर 7। स्टेट नंबर 7 में मेरा रूल 1 एक्सेप्ट हो रहा है, किसके लिए, सारे सिंबल्स के लिए, तो मैंने सारे सिंबल्स के लिए रूल 1 लिख दिया। और स्टेट 8 में रूल 2 एक्सेप्ट हो रहा है सारे सिंबल्स के लिए, तो मैंने रूल 2 लिख दिया सारे इनपुट सिंबल्स के लिए, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली मेक अ पार्सिंग टेबल। अगर आपको ये टेबल जनरेट करना आ गया, आप कोई भी नंबर काट नहीं सकता। अब आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे मैंने नॉन टर्मिनल 0 से स्टार्ट करा था, आपकी मर्जी, तो सॉरी आपने टर्मिनल 0 से स्टार्ट करा था, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अपने नॉन टर्मिनल ई से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, बी से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी एंट्रीज इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले टर्मिनल लें या नॉन टर्मिनल लें, आपका जो भी आप स्टेट लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका टेबल चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने ग्रामर को आगे पास करेंगे, राइट। सो होपफुली आपको समझ में आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को रिवर्ट जरूर करें। थैंक यू।